द एक्सप्रेस अपडेट से कोमल ठाकुर। हम हैं इस समय मौजूद हैं दौरो गांव में। यहाँ पर हमें सूचना मिली कि डीजे से यहाँ पर रात करीब 10 बजे करीब डीजे बज रहे थे तीन डीजे बज रहे थे। तो यहाँ पर हमारी एक बुजुर्ग महिला रहती थी, तो उनकी इस लापरवाही डीजे वाले की लापरवाही की वजह से बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। उनके परिवार वालों से और यहाँ पर कुछ गांव वाले बैठे हैं, तो उनसे बात करके पता लगाते हैं कि क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पर हमें सूचना मिली कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उनकी मतलब डीजे की वजह से उनकी मौत हो गई। तो क्या ये बात सही है और क्या है ये मतलब क्या? ये ऐसा है कि अभी 3 दिन पहले यानी 19 तारीख की घटना है जी सर। और 19 तारीख को ये पवन इधर आ जाओ। आप ये इनकी नानी थी। अच्छा। और पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, हार्ट की पेशेंट थी। अच्छा। तो उस दिन 3 डीजे एक साथ इसी सामने वाले रोड से गुजरे और एक साथ यहाँ उनका इंटरसेक्शन हुआ। जी। और जब उन्होंने बहस में एक दूसरे से ज़्यादा बेस डाल करके वो चलाया। उनसे मने भी किया, मैंने ही खुद मने किया, भाई बेस मत बजाओ, बेस से हार्ट वाले को प्रॉब्लम है, ध्वनि प्रदूषण है, गवर्नमेंट जो मानक हैं उससे तुम बियॉन्ड जा रहे हो, पार जा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं है जी। और ना ही उस दिन पड़ा। और वो स्वस्थ थी, उनसे मेरी भी बात हुई थी और बाकी लोग भी आपको बताएंगे, स्वस्थ थी, फर्स्ट क्लास थी। और जैसे ही डीजे से देख दाख के यहाँ देखा उन्होंने, उसके थोड़ी देर बाद ही उनके कुछ प्रॉब्लम हुई और भोप सिंह देवी नंगला डॉक्टर हैं, उनके पास तक पहुँचे और वहीं वो जो है एक्सपायर हो गई। यानी कि इतना भी वक्त नहीं मिल पाया उनके लिए कि वो इसको कहीं हायर स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा सकें। अच्छा। अब बात है कि ये जो चल रहे हैं ये एक मानक के अनुरूप प्रशासन ने एक मानक तय कर रखा है कि उतना डेसिबल तक बजना चाहिए, लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहा है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि प्रशासन भी कान आंख सब मुंह पड़ा है कि इतना प्रदूषण होने के बावजूद में कोई कार्रवाई नहीं है। अब आज ये एक्सपायर सब लोगों की राय यही है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो इसी ध्वनि प्रदूषण के कारण ही उनका देहावसान हुआ है। देखिए, तो ये बता रहे हैं कि ये क्लियर बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 डीजे बजने के कारण उनकी मौत हो गई। तो देखते हैं उनके परिवार वालों से बात करते हैं। तो आप कौन हो मृतक के? मैं उनके देवता हूँ। देवता हो, तो आपको लगता है कि ये डीजे के कारण एक्सपायर हुई हैं? हो सकता है जी। हो सकता है। तो उनकी एज कितनी होगी? 85 वर्ष। 85 वर्ष। तो उन्हें मतलब पहले से कुछ बीमारी थी या नहीं? पहले थी तो सही थी, लेकिन बीपी था, कभी कभी हो जाता था, लेकिन हम दवा चल रही। तो उस टाइम वो ठीक थी या? बिल्कुल ठीक। डीजे भी देखा उन्होंने। डीजे भी देखा। अच्छा, तो वो मतलब बाहर खड़ी थी या कैसे? बाहर खड़ी थी। अच्छा, तो आपने डीजे वालों से मना किया था कि यहाँ पर मतलब हार्ट पेशेंट है तो आपको वॉल्यूम कम करना चाहिए? नहीं, तो हम तो काम पे थे आए ना जब तक, तो ये चल रहा था। तो यहाँ पर किसी ने मतलब उससे मना किया था, यहाँ पर जो डीजे बज रहे थे उनसे? नहीं, वकील साहब ने किया था। अच्छा, तो आइए हम यहाँ पर कुछ हमारी महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं। आपकी कौन थी जो मृतक हुई हैं? वो आपकी कौन थी? हमारी जेठानी थी। तो आपको मतलब लगा कि ये डीजे के कारण हुई है, इनकी मृत्यु जो हुई है डीजे? हाँ, वैसे देख लेंगे वो पे। मैं तो धड़कन तो सबकी होती है। हाँ। बड़े बूढ़े मैं तो किसी पे सहन होती है, किसी पे नहीं होती है ना। तो इसको मैं तो इसको कम न चलाओ ना। कम चलाओ, बिल्कुल सही बात है आपकी, कम चलाओ इसे, क्योंकि ये लोकल एरिया है। उनका दिल कितना होता है, दिल कितना होता है, बिल्कुल सही बात है। बीमारी सब चीज होती है जी। आप मतलब प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगी? इस ये वॉल्यूम चलता है इतनी हाई ना चला में, हाई ना चला। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जब 3 बज रहे थे तो आपने गए थे वहाँ, मतलब निकल के गए थे? आपने कहा हमने कहीं किसी से नहीं, नहीं थी। तो आप गरीब आदमी को कौन माने? सही बात है। ये कह रही हैं कि ये गरीब हैं, गरीब की कौन माने? सास ही। अच्छा, आपकी सास? हाँ, हमारी सास ही। अच्छा, तो आपको मतलब उन्हें पहले कोई बीमारी थी या? ना, कोई बीमारी नहीं, कभी कभी बीपी हो जाता था। बीपी हो जाता था। उस टाइम वो ठीक थी? बिल्कुल ठीक है। डीजे देखो, हरियाई गुदवाई है, सब काम कर रही है। और हरियाई गुदवाई है, बीपी का चुनाव बस वहाँ तक देख के आई है। आए के नहीं है, दिल पकड़ के यहाँ 4 पाई पे पड़ गई है। अच्छा, 4 पाई पे पड़ गए, इनको हाँ देवी नंगरा ले गए। देवी नंगला ले गए? हाँ, देवी नंगरा ले जाकर नहीं है, वहीं है एकदम। डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई अलीगढ़ ले जाओ या अपने घर ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से सब जने गए थे
तो वहाँ कुछ नहीं था, उसमें खत्म नहीं पाई मैम। आपने मतलब शासन प्रशासन मतलब किसी को खबर की? अभी किसी को नहीं की हमने तो। अच्छा, अभी किसी को नहीं बताया? ना अभी किसी को नहीं बताया। आपने किसी को बुलाया भी नहीं? नहीं अभी नहीं बुलाया किसी को। अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी कुछ बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इसके ऊपर। बताइए सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। सर, आपकी इस पर क्या मांग है? कि इसकी ये मांग है कि ये पहले स्वस्थ थी ये, जी मैंने भी देखी थी। जी मेरा इसी का खेत है तो मैं आता जाता हूँ, जी और ऐसी कोई मेरे लिए तो परेशानी ने मालूम, चलते फिरते घूमते फिरते देखी है रोजाना मैंने। ये स्वस्थ थी पहले तो, इसका मुख्य कारण डीजे की उससे ही हुआ ये। अच्छा, आपको मतलब लग रहा है कि इनका बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल डीजे के कारण इनकी हाँ, मृत्यु हुई है? बिल्कुल जी। अच्छा, सर। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे इसके ऊपर? कि यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाए कुछ न कुछ, टाइम टू टाइम अच्छा कुछ तो रोक करी जाए। अच्छा, तो ये हमारे सर बताएंगे हमारे लिए कुछ। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो नियम कायदे शासन ने तय किए हैं वो मानक तय कराए जाएं इनके। जितना वॉल्यूम इसका रखने का शासन ने आदेश दिया है वो शासन प्रभावी करवाए, और इसको कौन प्रभावी करवाएगा? प्रशासन ही करवाएगा। हम लोग तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, और रिक्वेस्ट की बातें मानते नहीं। और तो इसलिए प्रशासन अपने कान नाक आँख खोले और उसके बाद में खोल करके इस पर कार्रवाई करे। हो सकता है आज ये बुजुर्ग महिला इस तरह घटना घटी है, कल को और लोगों के साथ में घटनाएं घटती चली जाएं, तो ये बड़ा एक विषम स्थिति पैदा हो जाएगी प्रशासन के लिए फिर, जब ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। और एक चीज़ और है, कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल में वो लगा रखे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ इस दौरू गाँव में वो पटाखे फोड़ते हैं। हाँ, जो बुलेट वगैरह होती हैं। हाँ, दूसरी मोटरसाइकिल में भी, और वो जहाँ 4 आदमी खड़े हों वहीं स्टाइल में फोड़ते हैं। तो मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि कम से कम ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करे। और दूसरा, अब जो आज के बाद में हमारे यहाँ डीजे बजें दियोरू गांव में, तो प्रशासन इसको निगरानी से वॉच करे और आगे आने वाले जितने भी डीजे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे कि वो हायर वॉल्यूम में, हायर बेस में ना चला सकें, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल रहे और लोगों को हानि होने से बचा जा सके। हमारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारे जीव हैं, भैंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बहुत सारी डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी लोगों को डंडा ले लेके उसको रोकना पड़ता है। तो प्रशासन थोड़ा सा, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध मेरे गांव के सब लोगों की तरफ से प्रार्थना है कि मेरे गांव में जो भी लोग इस तरह का कार्रवाई कर बजाते हैं, नहीं मानते हैं, उस पर प्रशासन लीगल कार्रवाई करे, और आगे आने वाला जो भी इस तरह के डीजे बजते हैं हमारे यहाँ, उन पर प्रशासन कड़ाई से एक्शन ले। और अगर प्रशासन यहाँ लोकल प्रशासन नहीं लेता है तो हमको हायर अथॉरिटीज के पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये मेरी मांग है, तो प्रशासन काम करे। जी, देखिए, आइए, इन्होंने तो बताया कि शासन प्रशासन से इन्होंने अपनी मांग की, तो देखते हैं शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ और बुजुर्ग बैठे हैं, तो हम उनसे भी पूछते हैं। तो नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर, अपना नाम? मेरा नाम सूरजपाल सिंह है। सूरजपाल सिंह। तो सर, आप यहाँ पर जब ये घटना हुई तो आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ थे। ये कब की घटना है? ये रात के 9:45 10 बजे। हाँ, 10 बजे 19 तारीख। 19 तारीख की। तो आपको क्या लगता है इस घटना के ऊपर? ये उसका जैसे बेस बज रहा है, हो सकता है कि जो है इनकी दिल पे जो धड़कन पे जो है जोर पड़ा हो। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, डीजे के। जी। और जो है हो सकता है जिनके तेल ले गए वहाँ पे, तो फिर उसके बाद में कंट्रोल नहीं है पाया फिर वो। तो आपने मतलब पुलिस वगैरह या शासन ना, ऐसी कोई बात नहीं कही हमने किसी दिन। अच्छा, अभी आपने पुलिस वगैरह कुछ बुलाया नहीं यहाँ पे? अच्छा, तो आप इस पर क्या मांग करना चाहेंगे शासन पर? डीजे बीजे जो चलता है थोड़ी आवाज पे चले। अच्छा, लो वॉल्यूम पे चलाएं इसे। हाँ, नो वॉल्यूम पे। और आप सर? नमस्ते। नमस्ते जी। सर, अपना शुभ नाम बताएं। हरवीर सिंह। हरवीर सिंह, गांव दौरू के रहने वाले हैं। ये हम इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर जो हुआ, जो घटना हुई, वो सत्य थी या नहीं, वो कैसे हुई, आप बताइए। हाँ जी, मैं भी वहाँ खड़ा था दुकान पे जब डीजे बजने लगा। अच्छा, जब डीजे बज रहा था तो आप वहाँ पर मौजूद थे? तो अच्छा, आपने कहा था कि वॉल्यूम कम करो यहाँ पर। कोई मानता तो है नहीं, मैंने एक आई थी बात तो उसमें बताया था। अच्छा, आपने कहा था कम कर लो, लेकिन कहीं नहीं, मैंने उससे कहा नहीं, फिर मैं वहाँ से आ गया। मैं भी पेशेंट हूँ। अच्छा, मैं अपने कमरे में आ गया वहाँ से फिर, क्योंकि मानेगा है नहीं को, मेरी धड़कन बढ़ने लगी यहाँ हमारे, मैं तो वहाँ से आ गया था। अब यहाँ आके
सुनी का पवन की को रात में जब ऐसे परेशानी को देख रही पहले वो स्वस्थ थी। मैं 2:30 बजे करीब यहाँ से गया गुजरात रामक सना भाई थी या कोई बात नहीं उनको, फिर उन्होंने डीजे भीजे देखे, उसके बाद ही कहानी रात में परेशानी हुई उनको। तो उनको डीजे की बेस से मतलब दिल में या अटैक हुआ या ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन खुद अच्छा हाँ सही। तो मैं खुद अपना चला गया, तो वो तो बड़ी बूढ़ी है मेरी तो आप शासन प्रशासन से इसके ऊपर क्या मांग करना चाहिए? ये है कि उसका बेस कम होना चाहिए। बेस कम हो, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आज इनके ऊपर गुजरी है जी, कल को हम में से कोई हो सकता है, जी। हमारे ऊपर भी गुजरेगी। जी। तो इसलिए शासन प्रशासन जागे और इस पे एकदम अपना चतुराई के साथ में एक्शन ले, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी डीजे बजे, देखो सब कुछ होता है, शादियां भी होती हैं, वो भी होनी है, सब कुछ होना, लेकिन ये नहीं है कि किसी के घर तो शहनाई बज रही है, किसी के यहाँ मौत का तांडव हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, किसी के घर पे शहनाई बज रही है और किसी के घर पे मृत्यु हो गई, लेकिन उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि किसी की जान भी चली गई, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बताइए, शासन प्रशासन से मैं द एक्सप्रेस अपडेट से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ शासन प्रशासन से कि जो ये डीजे बजते हैं इनका वॉल्यूम बिल्कुल लो क्वालिटी में होना चाहिए, लोकल में तो बिल्कुल ही लो, क्योंकि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बाबूजी भी रहते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज यहाँ पर एक केस मिला, कई गांवों में और मिलेंगे, यहाँ पर भी और होंगे, तो इसीलिए मैं द एक्सप्रेस अपडेट से यही मांग करूंगी शासन प्रशासन से कि इस जो ये वॉल्यूम बजता है, यहाँ पर जो डीजे बजता है, इसकी क्वालिटी लो होनी चाहिए। सर, ये बात ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है, और जो आपने बताई है वो सही है। और दूसरी बात, अब जो बजे, खास तौर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, आज के बाद में जो भी डीजे बजे हमारे यहाँ, वो लो लेवल पर, यानी कि जो गवर्नमेंट मानक है उसके अनुसार बजना चाहिए, नहीं तो दूसरी घटना घटने से किसी के हाथ में नहीं है कि वो घटना कब घट जाएगी। तो प्रशासन इस पे जागरूक रहे और जागरूक रह करके इस पे अमल करे। जो भी शादियां हों हमारे डीजे बजें, उस पर टाइट हो गए और कड़ाई से उसको पालन करवाए शासन प्रशासन के नियम का, यही हमारी मांग है। और बाकी तो आगे आने वाले समय में देखेंगे। और अगर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर शासन प्रशासन लोकल हमारी बात को स्वीकार नहीं करता और उस पर अमल नहीं करता, तो हम हायर अथॉरिटी पे ये बात को सीएम साहब तक पहुंचाने से नहीं रुकेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ मैं द एक्सप्रेस अपडेट से कोमल ठाकुर, कैमरामैन जयप्रकाश जी के साथ, धन्यवाद।